Hello, infinite beings of the light. मैं हूँ खुश रोज द थर्ड अलकमी एंड गाइस एक बार फिर हम लोग यहाँ हैं इन द हार्ट ऑफ मदर नेचर और आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट व्हाट इज एन एम्पैथ एंड हाउ टू नो इफ यू आर एन एम्पैथ। गाइस मुमकिन है कि आप इस वर्ड से ज़्यादा फेमिलियर नहीं होंगे, मैं भी नहीं था अलॉन्ग माई अर्ली जर्नी। मुझे नहीं पता था ये एम्पैथ क्या होता है। और प्लानेट में बहुत सारे लोग हाईली सेंसिटिव हैं, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हैं और सेंसिटिविटी एक सुपर पावर है, ये बहुत कम लोगों के पास होता है। बट ऐसे लोग अनकॉन्शियसली बहुत सारे पैनिक अटैक से होते हुए गुजरते हैं, बहुत सारे दुखों को झेलते हैं। सो गाइस आज हम लोग एम्पैथ पे थोड़ा बात करेंगे कि एक एम्पैथ क्या होता है। सो गाइस एक एम्पैथ वो इंडिविजुअल्स होता है जो दूसरे इंडिविजुअल के थॉट्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को फील कर सकता है। यस, ऑन द अदर वर्ड्स एक एम्पैथ वो होता है जो जिसके अंदर गॉड गिफ्टेड टैलेंट रहता है, वो दूसरे के एनर्जी को, अपने चारों साइड चल रहे एनर्जी को फील करने का। एंड गाइस सिंपैथी एंड एम्पैथी दोनों में बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। सिंपैथी वो होता है जैसे आपने किसी को देखा, किसी को चोट लगी, किसी के साथ बुरा हुआ, कोई उदास है, तो आप उसके लिए सिंपैथी फील करते हो, आप उसके लिए सॉरी फील करते हो, ओ क्यों हो गया इसके साथ ऐसा। बट एम्पैथी ये एक अलग चीज़ है। इसमें आप अगर किसी पर्सन के साथ कुछ बुरा हुआ, वो उदास है, तो आप उसके फीलिंग को, उसके सिचुएशन को खुद फील कर लेते हो। फॉर इंस्टेंस कि कोई आपका साथी दर्द से गुजर रहा हो तो आप उसके दर्द को, उसके पेन को फील कर सकते हो। आपके अंदर ये एबिलिटी होती है और ये एक ब्लेसिंग भी होता है और कर्स भी होता है। सो गाइस आज मैं आप लोगों के साथ 7 ऐसा पावरफुल साइन शेयर करने जा रहा हूँ जो मुझे रियलाइज़ करवाया कि मैं एक एम्पैथ हूँ अलॉन्ग माई जर्नी। सो मैं आप लोगों के साथ आज 7 साइंस और लक्षण शेयर करूंगा जिससे अगर आप रेजनेट करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप एक एम्पैथ हो। सो गाइस लेट्स डाइव डीप इनटू एम्पैथ। बट फर्स्ट टेक अ डीप breathe in that beautiful prana. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. The first sign, you are an empath. You feel everything, everything, everything. Guys, हम लोग ऐसे सोसाइटी में जीते हैं, एक ऐसे प्रोग्राम्ड मैट्रिक्स में जीते हैं जहाँ बहुत सारे लोग डिसेंसिटाइज्ड हैं, वो अपने माइंड में कोड ऑफ हैं। और ऐसे में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो हाईली सेंसिटिव हैं, वो फील कर सकते हैं। सो अगर आप हर एक चीज़ को गहराई से फील कर सकते हो, अगर आपके अंदर ये एबिलिटी है
तो आप एक एम्पैथ हो। इस प्लैनेट में बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और जो एम्पैथ होते हैं वो बहुत ज़्यादा सोचते नहीं हैं, वो बहुत ज़्यादा फील करते हैं। यस, दे डोंट थिंक टू मच, दे फील टू मच। फॉर इंस्टेंस, आप अभी जहाँ भी हो, जैसे इन्वायरमेंट में हो, तो आपके आसपास, आपके चारों तरफ, आपके आसपास के इन्वायरमेंट में जो भी चल रहा हो, आप उसे फील कर सकते हैं। और अभी तो हम लोग डिजिटल वर्ल्ड में जी रहे हैं, तो अगर आप बहुत सारे लोगों को मैट्रिक्स में देखते हो, स्क्रीन पे देखते हो, टीवी स्क्रीन या फ़ोन का स्क्रीन, तो आप वहाँ जो क्या चल रहा है, आप तो यहाँ हैं, वो आपसे बहुत दूर है, मैट्रिक्स में, इल्यूज़न में, माया में कहीं है, बट फिर भी आप उसके एनर्जी को फील कर सकते हो। जैसे आपने कभी कोई न्यूज़ देखा होगा, बैड न्यूज़, तो आप उसके लिए बुरा फील करते हो, ओ, क्योंकि आप फील कर सकते हो, आपके अंदर ये एबिलिटी होती है। और जैसा कि मैंने बोला, ये एक ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है, फील करना। ब्लेसिंग इसलिए है कि हम लोग जब फील करते हैं तो हमें पता चलता है कि आखिर क्या चल रहा है, और कर्स इसलिए है कि हम लोग दूसरों के पेन को, दूसरों के गार्बेज को फील कर सकते हैं और ऑब्जर्व कर लेते हैं, जिसके कारण हम लोग ड्रेन्ड फील करते हैं। सो अभी अगर आप एक हाईली सेंसिटिव पर्सन हो, तो आपके आसपास जो भी चल रहा है उसे फील करें, कोई बात नहीं है, बट उसके एनर्जी को ऑब्जर्व नहीं करें, ऑब्जर्व करें। यस, ऑब्जर्व करें कि आपके आसपास क्या चल रहा है। जब आप ऑब्जर्व करोगे तो आप ड्रेन फील करना बंद कर दोगे, फिर आप फील करने की शक्ति और आपकी बढ़ जाएगी। सो फर्स्ट साइन, जो पावरफुल साइन है कि आप फील करते हो, हर एक चीज़ को फील करते हो, और ये एक ब्लेसिंग है। बट आपको अपने एनर्जी के साथ कैसे काम करना ये सीखना होगा, वरना आप दूसरे के एनर्जी को, दूसरे के फीलिंग को, दूसरे के पेन को ऑब्जर्व करोगे, खुद के अंदर फील करोगे, तो आप बहुत सारे दुखों को भी झेलोगे। सो पहला साइन ये था। द सेकेंड साइन, यू आर एन एम्पैथ, यू कैन रीड पीपल। यस, आप दूसरे लोगों को पढ़ सकते हो। गाइस, हाईली सेंसिटिव जो लोग होते हैं वो दूसरे लोगों को पढ़ सकते हैं, वो दूसरे लोगों के ट्रू इंटेंशन को सेंस कर सकते हैं। यस, फॉर इंस्टेंस, अगर आप अपने फ्रेंड्स या किसी रिलेटिव्स या किसी स्ट्रेंजर से मिलते हो आप, और वो आपको कुछ बोल रहा होता है, कुछ शेयर कर रहा होता है, तो आप उसके वर्ड्स को नहीं सुनते हो। यस, आप उसके एनर्जी को सुनते हो। दैट्स व्हाई यू कैन रीड पीपल। जैसा कि हम जानते हैं, एक एम्पैथ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, सो वो दूसरों के बातों में ध्यान नहीं देता है, वो दूसरों के एनर्जी में ध्यान देता है कि उसके अंदर से कैसा एनर्जी आ रहा है। यस माय फ्रेंड। और दूसरा एग्जांपल, जो एम्पैथ होते हैं उसको जो स्ट्रगल करना पड़ता है, कभी कभी वो टॉक्सिक लोगों के बीच फंस जाते हैं, नेगेटिव लोगों के बीच फंस जाते हैं, तो वहाँ पे एक एम्पैथ को स्ट्रगल करना पड़ता है। यस, वो ओवरवेल्म फील करते हैं, वो ड्रेन्ड फील करते हैं, क्योंकि वो टॉक्सिक लोगों के एनर्जी को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो आप वैसे लोगों के साथ रहें
जिससे पॉजिटिव एनर्जी आ रहा हो, जिसके एनर्जी से आपको लगता हो कि आप अच्छा फील कर रहे हो, जिसके साथ आप रह रहे हो। तो वरना वैसे लोग से दूर रहें। और जैसा कि मैंने कहा, आप दूसरों के ट्रू इंटेंशन को सेंस कर लेते हो, तो देखिए कि आप जिसके साथ टाइम बिता रहे हो उसका क्या इंटेंशन है आपको लेके। अगर अच्छा नहीं है इंटेंशन तो उससे दूर हो जाएं, बिल्कुल सीधा बोले नो, क्योंकि आपको अपने एनर्जी को प्रोटेक्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। द थर्ड साइन, you are an empath. You are not fitting in this 3D matrix. Yes my friend, ये एक empath, एक हाईली सेंसिटिव पर्सन होने का बहुत ही पावरफुल साइन है। आप इस दुनिया में फिट नहीं हो पा रहे हो। ये इस दुनिया मतलब इस मैट्रिक्स में, दुनिया तो खूबसूरत है, आप माया में फिट नहीं हो पा रहे हो। आप कुछ भी हो, कुछ भी कर रहे हो, एक स्टूडेंट हो या जॉब कर रहे हो, तो आपको लग रहा है मैं ये क्यों कर रहा हूँ। पढ़ाई कर रहे हो तो आपको लग रहा है क्यों कर रहा हूँ मैं पढ़ाई, बस लोग कर रहे हैं तो आप भी कर रहे हो। मतलब आप ये 3D मैट्रिक्स में फिट ही नहीं हो पा रहे हो। आपको लग रहा है मैं कौन हूँ, चलो लोग के पास तो टैलेंट है, कुछ भी कर रहा है, मैं कौन हूँ, मैं क्यों आया हूँ। आप ये हिंदू मुस्लिम, यस हिंदू मुस्लिम जाति, 9 to 5 जॉब, और ये जो ह्यूमन रेस, हिंदू का रेस, मुस्लिम का रेस, देश का रेस, गांव का रेस, राज का रेस, मतलब डिफरेंट प्रकार का जो रेस है, जो 3D मैट्रिक्स, जो 3D कचरा जो बना है, इसमें आप फिट नहीं हो पा रहे हो। ये एक एम्पैथ होने का बहुत ही पावरफुल साइन है। अगर आप फिट नहीं हो पा रहे हो तो आप एक एम्पैथ हो, और आप फिट इसलिए नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आप एक नया वर्ल्ड क्रिएट करने के लिए आए हो। यस, एक नई दुनिया क्रिएट करने के लिए आए हो, अपनी दुनिया। सो ये आपके लिए खुशखबरी है। सो दूसरों की दुनिया को देखना बंद करें और अपनी दुनिया क्रिएट करें। यस, इफ़ यू आर नॉट फिटिंग इन, बिकॉज यू आर हियर टू स्टैंड आउट। द फोर्थ साइन, you are an empath. You love all life forms. Yes. आपको जिंदगी के हर रूपों से प्यार है, हर एक क्रिएचर से प्यार है, यूनिवर्स के बनाए हुए हर एक क्रिएचर से। इंसान, जानवर, छोटा बड़ा, काला गोरा, अमीर गरीब, किसान, बिल गेट्स। यस, आपको हर एक किसी से प्यार है, आप हर किसी की इज्जत करते हो, क्योंकि आपको रियलाइज होता है कि यस, हर कोई मायने रखता है। एवरी लाइफ फॉर्म्स मैटर। सो आप हर किसी की इज्जत करते हो, क्योंकि आप जानते हो कि हर कोई हीरो है, हर कोई रूह है, एनर्जी है, हम लोग सब एनर्जी हैं। और इस 3D मैट्रिक्स में डिफरेंट प्रकार का रोल प्ले कर रहा है सर्वाइव करने के लिए। सो आप एक रिक्शा वाला से लेके अंबानी तक को रिस्पेक्ट करते हो। यस माय फ्रेंड। और जानवरों के भी, कैट डाउन द रोड, डॉग डाउन द रोड, हॉक इन द स्काई। यस, हर कोई किसी न किसी रीजन से, और आप हर किसी की इज्जत करते हो, आप हर एक लाइफ फॉर्म की इज्जत करते हो। ये एक सुपर पावर है, एक एम्पैथ होने का, एक हाईली सेंसिटिव पर्सन होने का। यस। द फिफ्थ साइन, you are an empath. You are here to help. Yes. आप यहाँ दूसरों की मदद करने आए हो, और आप हमेशा खुद को लास्ट रखते हो और दूसरों को पहले रखते हो। यस माय फ्रेंड, ये एक एम्पैथ होने का बहुत ही पावरफुल साइन है, जिससे हम लोग यस वी सफर, हम लोग दुखों को भी झेलते हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा दूसरों की भला चाहते हैं। और ये एक अच्छा गुण है मेरे दोस्त, बहुत ही अच्छा गुण है। अगर आप ऐसा हो, अगर आप एक गिवर हो, तो आप कमाल के हो। आप एक एम्पैथ तो हो ही ठीक है, तो आप एक गिवर हो, आप हमेशा खुद को लास्ट रखते हो। फॉर इंस्टेंस, अगर आपके पास एक प्लेट खाना है, तो आप दूसरे को
70 से 80% खिला देते हो, भाई खा लो, मैं तो हल्का फुल्का हूँ, थोड़ा सा ही भाई का काम हो जाएगा। यस, आप हमेशा दूसरों को आगे रखते हो, हर एक चीज़ में आप दूसरों को आगे रखते हो। सो एक अच्छा गुण है, बट ये टाइम है खुद को आगे रखने का। यस माय फ्रेंड, ये टाइम है खुद को पहले रखने का, दूसरों से पहले नहीं। अब खुद को रखने का टाइम है ये, क्योंकि अगर आपके पास ही कुछ नहीं होगा तो आप दूसरों को कैसे दोगे। सो अगर आप किसी को प्यार करना चाहते हो, किसी की मदद करना चाहते हो, तो पहले खुद से प्यार करो, पहले खुद की मदद करो। यस, क्योंकि अगर आपके पास ही प्यार ही नहीं रहेगा तो आप दूसरों को क्या दोगे। अगर आपके पास ही कुछ ही नहीं रहेगा तो आप दूसरों की कैसे मदद करोगे। आपके घर में उतना भी तो पानी होना चाहिए ना कि कम से कम कौवा भी किसी तरह पी के चले जाए। यस, सो खुद को पहले रखो। सही है, आप जब खुद को पहले रखोगे तो आप स्ट्रेंथ को गेन करोगे, फिर आप बांट सकोगे। जब आपके पास पावर होगा फिर दूसरे को आप थोड़ा पावर बांट सकोगे। जब आपके पास थोड़ा कुछ होगा तो आप दूसरों को हेल्प कर सकोगे। जब आप खुद से प्यार करोगे तो आपके पास प्यार रहेगा तो आप दूसरों को प्यार बांट सकोगे। सो खुद को पहले रखें। यस, खुद को पहले रखें, खुद को पहले रखें। पहले आप रहेंगे फिर आप मदद भी कर पाएंगे। सो खुद को मदद करने के काबिल पहले बनाएं। The sixth sign, you are an empath. Yes, highly sensitive person जो होते हैं, जो empath होते हैं, वो क्रिटिसिज्म नहीं पसंद करते हैं, वो कंप्लेनिंग पसंद नहीं करते हैं। यस, अगर आपके पास कोई आके कंप्लेन कर रहा हो किसी के भी बारे में, आपकी या किसी के भी बारे में, कि अरे ये दूसरों के बारे में जो बात कर रहा है, ये भाई यार ऐसा कर रहा है, ये वैसा कर रहा है, मेरे साथ ऐसा हो गया, ये हो गया, गवर्नमेंट ऐसा कर रहा है, दुनिया ख़त्म हो जा रही है, कोरोना वायरस से लोग मर रहे हैं, न्यूज़ में देखो वहाँ ख़त्म हो रहा है, ये हो रहा है, दुनिया दूसरों के हाथ में कुछ नहीं। तो आपको वैसे लोगों से बहुत भाई दूर रहो भाई, वो लोग एनर्जी वैम्पायर है, उससे दूर रहो। और आपको क्रिटिसिज्म भी पसंद नहीं है, कोई आपको बोल दिया क्या यार तुम बेकार है, ठीक है भाई, दूर रहो। यस, वैसे लोगों से दूर रहे मेरे दोस्त, वैसे लोगों से दूर रहे जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो आपकी आलोचना करते हैं या किसी और की भी आलोचना करते हैं आपके सामने। एकदम दूर रहे वैसे लोग से, वो लोग एनर्जी वैम्पायर हैं, वो आपके एनर्जी को निचोड़ लेंगे। दुनिया खूबसूरत है, जैसा मैंने बोला, अपनी दुनिया क्रिएट करो, दूसरों की दुनिया को देखना बंद करो। आपको कहीं ज़िंदगी में कुछ जो बैड चीज़ आपको लगता है, दुनिया बुरा है, लोग मरते हैं, ये वो, कुछ नहीं, दुनिया बहुत ही खूबसूरत है। सो अपनी दुनिया क्रिएट करो, दूसरों की दुनिया देखना बंद करो, शिकायत करना बंद करो। यस, शिकायत आप नहीं कर सकते। द सेवेंथ साइन, यू आर एन एम्पैथ, यू लव बीइंग अलोन। यस, आपको अकेला रहना पसंद है। ये एक एम्पैथ होने का पावरफुल साइन है, और ये एक एम्पैथ को अलोन टाइम जरूरी भी है। यस माय फ्रेंड, क्योंकि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक एम्पैथ हाईली सेंसिटिव पर्सन होता है, बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होता है, एक तितली की तरह सेंसिटिव होता है। तो वो मैट्रिक्स में ड्रेन हो जाता है। यस, दिन भर से इधर उधर कचरा उसके अंदर आता है, वो ड्रेन हो जाता है। तो उसको नेचर में या अकेला कहीं भी जाना उसको पसंद होता है, अकेले टाइम बिताना उसको पसंद होता है, और उसको ज़रूरत भी होती है खुद को रिचार्ज करने की। यस, और अकेला होना खूबसूरत है मेरे दोस्त, और ये टाइम है अकेला होने का। और जो एक एम्पैथ जो होते हैं वो जानते हैं कि वो कभी अकेले नहीं होते। यस, वो ऑल सोल्स होते हैं, वो इस दुनिया में, इस एग्जिस्टेंस में दोबारा आए हुए होते हैं, इस प्लानेट की एनर्जी को फिर से वाइब्रेट करने के लिए एक हायर डायमेंशन में, 5th डी की तरफ, या उस 5th डायमेंशन की तरफ, या उससे भी आगे। सो अकेले रहना, अकेले होना बहुत ही अच्छा चीज़ है। और जो एम्पैथ होता है वो हमेशा अकेला होना पसंद करता है। लोग आश्चर्य करता है कि भाई ये अकेला खुद के साथ कैसे टाइम बिता लेता है, लेकिन उसको पता है नहीं कि भाई खुद के साथ टाइम बिताना कितना प्यारा, कितना ब्यूटीफुल है। सनसेट को देख लेते हैं भाई, ये रिचार्ज। सनसेट जो है
ये हमें रिचार्ज करता है। सनसेट, सनशाइन, ये यस। जो एम्पैथ होते हैं उसको अकेले होना मांगता भी है, ये बहुत ज़रूरी है अकेले होना। वो अकेले नहीं होते। और दोस्त, आप अकेले नहीं हो, ये आप कभी अकेले नहीं थे। और आपको वही जानना है कि आपके साथ कौन है। अल्लाह हमेशा आपके साथ है, हमेशा। फरिश्ते आपके साथ हैं, बस आपको जानना है। द हॉक। आप कभी अकेले नहीं हो, कभी नहीं हो आप अकेले। अगर आप अकेले अभी हो तो आप ये रियलाइज करें कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ गॉड है, ये। और आप जो अभी अकेले हो तो आपको अकेले होने की ज़रूरत है, इसलिए आप अकेले हो। अल्लाह ने, भगवान ने आपके लाइफ से हर किसी को दूर करके रखा है ताकि आप और वो सिर्फ रह सकें। यस। सो अकेला होना खूबसूरत है एक एम्पैथ के लिए। सो जो एम्पैथ होता है, जैसे मैंने बताया, ये बहुत सारा एक एम्पैथ होने का साइंस होता है, लक्षण होता है। बट ये मैंने सिंपल 7 रास्ता बताया, 7 साइन बताया एक एम्पैथ के होने का। सो अगर ये सब गुण आपके अंदर है तो आप एक एम्पैथ हो। एम्पैथ एक हाईली सेंसिटिव पर्सन हो। आप यहाँ सेवा करने के लिए आए हो दूसरों की। वही जैसा मैंने कहा, आप दूसरों की सेवा करने चाहते हो तो पहले खुद की करो। सो अगर इनमें से कोई भी साइन से आप रेजोनेट करते हो तो आप एक एम्पैथ हो। अगर आप एक एम्पैथ हो तो मुझे पता है कि आपको सारा साइन से या आप रेजोनेट किए होंगे। आपको लगा भाई ऐसा मैं फील करता हूँ, भाई ऐसा मेरे साथ होता है। तो आप एक एम्पैथ हो। और एक एम्पैथ होना पावरफुल है, क्योंकि एक एम्पैथ के पास साइकिक एबिलिटीज़ होती है। ये यू सी थिंग्स बिफोर इट हैपेंस। बहुत सारी एबिलिटीज़ होती है एक एम्पैथ के पास। सो जिस दिन आप ये रियलाइज़ कर लोगे कि आप एक एम्पैथ हो, एक एम्पैथ हो, ये वर्ड यार प्रोनाउंसिएशन इसका सही से नहीं हो रहा, हटाओ, जो भी हो भावना को समझो। यस। जिस दिन आप रियलाइज़ कर लोगे कि आप एक एम्पैथ हो, उस दिन आप बोल पड़ोगे, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, आई एम फीलिंग सो गुड टू बी अलाइव। ये ओके मेरे प्यारे दोस्तों और सहेलियों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, पीस। ये और आज 31/10/2020 है, 31 अक्टूबर। और जैसा मैंने अपने इंट्रो में ही बोला कि एक एम्पैथ होना ब्लेसिंग भी है और कर्स भी है। और जब एक एम्पैथ अपने फुल पावर में होता है, आप सीखोगे धीरे धीरे अपने एनर्जी से के साथ काम करना, तो आप पावरफुल हो जाओगे। ऐसे जब एक एम्पैथ अपने फुल पोटेंशियल में होता है, फुल फेज में होता है, तो वो पावरफुल होता है। और आज 31 अक्टूबर, जैसा कि मैंने कहा, आज चांद फुल है, अपने पूरे फेज में है और पावरफुल स्टेट में है। यस माय फ्रेंड, पावरफुल स्टेट में है। और एम्पैथ का जो मैंने मेन लास्ट में बताना भूल गया कि जो एक एम्पैथ होता है वो रियल होता है, वो ऑथेंटिक होता है, उसका ऑथेंटिसिटी सुपर पावर होता है। ये सो अपने ऑथेंटिसिटी को अपनाओ। ये टाइम है रियल बनने का, ऑथेंटिक बनने का। दोस्त